कहानी की शुरुआत में हमें टर्मिनल आइलैंड जेल को दिखाया जाता है, जहां सारे कैदी आपस में लड़ रहे हैं। ये सब वहां की होस्ट लाइव लोगों को दिखा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें केन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक गैंगस्टर है। वो शहर के सारे बैंक्स में डाका डाल के उन्हें लूट लेता है। ऐसा ही केन को एक और बैंक में डाका डालना है, इसलिए वो अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाता है, जिसका नाम ल्यूकस है। केन चाहता है कि ल्यूकस ड्राइव करे और बैंक उसके आदमी लूटे। ल्यूकस को बस पुलिस वालों से बचते उन लोगों को वापस केन के पास लाना है, इसलिए केन ल्यूकस को एक शानदार कार देता है। अब ल्यूकस अपने साथियों से कहता है कि बैंक के अंदर किसी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके साथ ही बैंक के अंदर चले जाते हैं। ल्यूकस उनका कार में ही इंतजार कर रहा होता है। तभी वो दो पुलिस ऑफिसर को बैंक में जाते हुए देखता है। वो उन चोरों को फौरन बाहर आने के लिए कहता है, पर वो लोग ल्यूकस की बात नहीं मानते। उन्हें बचाने के लिए ल्यूकस को भी अंदर जाना पड़ता है। वो दोनों पुलिस अफसर उन चोरों पर गन तान देते हैं, पर ल्यूकस उन पर हमला कर देता है। इसी बीच ल्यूकस के हाथ से गोली चल जाती है और एक पुलिस अफसर की मौत हो जाती है। ये देखकर ल्यूकस हैरान हो जाता है, क्योंकि वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अब वो अपने साथियों को लेकर वहां से निकल जाता है, पर पुलिस इनका पीछा करती है। ल्यूकस की ड्राइव अच्छी होती है, इसलिए वो पुलिस अफसर को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इन चोरों को वो एक जगह पर उतार देता है और फिर से भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। इस वजह से उसे सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद ल्यूकस को टर्मिनल जेल में भेज दिया जाता है। वहीं केन के आदमी उसे बताते हैं कि ल्यूकस को जेल भेज दिया गया है। उन्हें डर था कि ल्यूकस कहीं उनका नाम ना बता दे, मगर केन कहता है कि मुझे ल्यूकस पर पूरा भरोसा है, वो कभी हमारा नाम नहीं बताएगा। वहीं होस्ट उस जेल के वार्डन के पास जाती है। वो कहती है कि डेड मैच में अब पहले जैसे मजा नहीं रहा, शो की टीआरपी भी अब गिर रही है, इसलिए मैं कुछ और करना चाहती हूँ। अब ल्यूकस जेल में डेड मैच होते हुए देखता है। ल्यूकस के पास खड़ा आदमी उसे डेड मैच के बारे में सारी जानकारी देता है और अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइटिंग के दौरान उन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं, जिसमें ये अपने आप को बचा सकते हैं या फिर सामने वाले पर हमला कर सकते हैं। लेकिन उन हथियारों को पाने के लिए उन्हें पैनल्स के पास जाना पड़ेगा। उसे पैनल्स के पास जाने के बावजूद भी हथियार नहीं मिलते, क्योंकि होस्ट उसे जीतना नहीं देना चाहती थी। वहीं दूसरे फाइटर को सारे हथियार मिल रहे होते हैं, लेकिन 14 के हार नहीं मानता। वो सामने वाले फाइटर से लड़ता है और अब वो उसे जान से मारने ही वाला होता है, पर वो खुद को ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि होस्ट ने उसे जानबूझकर हथियार नहीं दिए थे। इसलिए 14 के भी शो की टीआरपी नीचे गिराना चाहता है। टीआरपी से पता चलता है कि कितने लोग इस लाइव शो को टीवी पर देखते हैं। अगर शो इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो टीआरपी नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब ये है कि बहुत कम लोग इस शो को टीवी पर देख रहे हैं। अब ये देखने के बाद होस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो 14 के से कहती है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसा ही ल्यूकस का वक्त जेल में बीतता रहता है और लोगों से उसकी दोस्ती होती रहती है। एक दिन ल्यूकस का दोस्त उसे एक गराज दिखाता है और बताता है कि सरकार यहाँ खटारा गाड़ियाँ भेजती है, जिन्हें पिघलाकर हम हथियार बनाते हैं। ल्यूकस पूछता है कि क्या ये गाड़ियाँ चलती हैं? उसका दोस्त उनमें से एक कार उसे चलाने को कहता है। ल्यूकस चेक करने के लिए कार चलाता है और जेल में घुमाता है। वहीं होस्ट उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वो ल्यूकस के बारे में सारी जानकारी निकालती है, फिर उसके पास पहुँचती है। होस्ट ल्यूकस से डेड मैच लड़ने के लिए कहती है, लेकिन ल्यूकस साफ साफ मना कर देता है। ये सुनने के बाद होस्ट को बहुत गुस्सा आता है। अब अगले दिन डेड मैच से लड़ने के लिए होस्ट एक बहुत ताकतवर इंसान को चुनती है और उसे लड़ने के लिए वो ल्यूकस के साथी को चुनती है। होस्ट जानती है कि ल्यूकस उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने ल्यूकस के साथी को चुना होता है। वो बहुत कमजोर है। ल्यूकस होस्ट से कहता है कि मैंने अपना मन बदल दिया है, मैं लड़ना चाहता हूँ, पर होस्ट उसकी बात नहीं मानती। अब फाइटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ ल्यूकस देखता है कि उसका साथी बहुत बुरी तरह से मार खा रहा है। अपने साथी को बचाने के लिए ल्यूकस तारों के ऊपर से फील्ड में आ जाता है और उससे लड़ता है, पर वो फाइटर ल्यूकस के ऊपर फायर गन से हमला कर देता है। ये देखकर बाकी के कैदियों को भी गुस्सा आता है और वो उस फाइटर के साथियों पर हमला कर देते हैं। इसी बीच कुछ कैदी लड़कियों पर भी हमला कर देते हैं, पर उनमें से एक लड़की जिसका नाम कैटरीना होता है, वो सभी लड़कियों को बचाती है। इसी बीच वो ल्यूकस की भी मदद करती है। उन्हें रोकने के लिए यहाँ गार्ड्स आ जाते हैं, इसलिए वार्डन होस्ट को लाइव ब्रॉडकास्ट रोकने के लिए कहता है। इसके बाद हॉस्पिटल में ल्यूकस का जो पैर जख्मी हो गया था उसका ऑपरेशन होता है। जब ल्यूकस हॉस्पिटल से बाहर आता है तो वहाँ पर वो कैटरीना से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहीं केन ने टीवी पर मैच में ल्यूकस को देखा है। ल्यूकस को देखने के बाद केन डर जाता है कि कहीं वो उसका नाम ना बता दे, इसलिए वो ल्यूकस को मार देने का ऑर्डर देता है। अगली सुबह होस्ट सभी से डेड मैच बंद कराने की बात करती है। वो उसकी जगह डेड रेस कराना चाहती है, जिसमें वो कैदियों को गाड़ी देगी जिसमें हथियार लगे होंगे और जो कैदी 5 राउंड
राउंड जीत जाएगा उसको इनाम मिलेगा। वार्डन कहता है कि कैदियों को इनाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हम उन्हें कह देते हैं कि 5 रेस जीतने के बाद उन्हें आजादी दी जाएगी तो वो लोग रेस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। होस्ट का आइडिया सुनने के बाद सभी लोग डेड रेस करवाने के लिए मान जाते हैं। अगली सुबह होस्ट सभी कैदियों से कहती है कि नीचे 9 गाड़ियां खड़ी हैं। जो कैदी उन गाड़ियों के पास सबसे पहले पहुंचेंगे उन्हें वो गाड़ियां चलाने का मौका मिलेगा। अगले 3 दिन तक ये रेस की जाएगी और जो कैदी अंत तक जिंदा रहेगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। इसके बाद सारे कैदी फौरन गाड़ियों के पास भागते हैं। ल्यूकस को भी एक गाड़ी मिल जाती है, लेकिन गाड़ियों में पहले से ही लड़कियां होती हैं जो नेविगेटर का काम करेंगी। ल्यूकस की गाड़ी में कैटरीना बैठी होती है। अब रेस शुरू हो जाती है। ल्यूकस अपने साथियों से बात करता है जो उसे बताते हैं कि आगे तुम्हें बहुत सारे हथियार मिलेंगे जिससे तुम दूसरों पर हमला कर सकते हो। अब ये रेस खतरनाक होने लगती है। लोग एक दूसरों को जान से मार रहे होते हैं। पूरे ट्रैक में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं होस्ट बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी शो की टीआरपी तेजी से ऊपर जा रही थी। ल्यूकस ये रेस जीत जाता है। रेस के दौरान 4 लोगों की मौत हो जाती है। 9 में से अब सिर्फ 5 ही लोग बचे होते हैं। ल्यूकस के साथी उसकी जीत पर बहुत खुश होते हैं। अब रात को गार्ड्स ल्यूकस को फील्ड में ले जाते हैं जहां वार्डन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो ल्यूकस से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से टीआरपी आसमान छू रही है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। वो कैटरीना को बुलाता है और उन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़कर निकल जाता है। अब अगले दिन केन कैटरीना से मिलता है और कहता है कि तुम्हें ल्यूकस को मारना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा और यहाँ से आजाद भी करवा दूंगा, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगले दिन रेस शुरू हो जाती है जहाँ सारे कैदी ल्यूकस पर हमला कर रहे होते हैं क्योंकि वो पहली रेस जीत चुका है। पर ल्यूकस भी हार नहीं मानता, वो भी उन पर हमला करता है। इसी के साथ बाकी हमलों में 14K की गाड़ी पलट जाती है। वो अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है। तभी सामने से उसे एक आदमी मारने ही वाला होता है कि ल्यूकस वहाँ पर आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। 14K उस आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। अब ल्यूकस फौरन आगे निकलता है पर उसे कोई हथियार नहीं मिलता। वहीं पीछे उसके दुश्मन को रॉकेट मिल जाता है। ल्यूकस जान जाता है कि वो जल्दी उस पर हमला करने वाला है, इसलिए वो कैटरीना को गाड़ी से निकल जाने के लिए कहता है। कैटरीना भी पैराशूट के जरिए बाहर आ जाती है और तभी वो आदमी एक बड़ा सा रॉकेट छोड़ता है। ल्यूकस की गाड़ी में आग लग जाती है। वही वो ड्राइवर जिसने ल्यूकस पर रॉकेट छोड़ा था वो अपनी नेविगेटर को बुरा भला कहने लगता है, इसीलिए वो गुस्से में आकर उसे जान से मार देती है। अब ल्यूकस आग में जल रहा होता है। वो सबसे मदद मांगता है और उसे गाड़ी से बाहर निकालने को कहता है, पर पूरी गाड़ी में आग लग चुकी है इसलिए कोई भी आगे नहीं आता। ये देखकर ल्यूकस का साथी जान जाता है कि किसी ने उसकी गाड़ी में खराबी कर दी थी, इसलिए वो मैकेनिक से इस बारे में बात करता है, पर मैकेनिक वहाँ से भाग जाता है। दरअसल उसे केन ने ल्यूकस को खत्म करने के लिए $10,00,000 दिए थे। तभी कैटरीना 14K से मदद मांगती है क्योंकि ल्यूकस ने उसकी जान बचाई थी। अब ये लोग उसे गाड़ी से निकाल लेते हैं। ल्यूकस का पूरा शरीर जल चुका है। इसी बीच आइडियंस में खबर फैल जाती है कि ल्यूकस मर चुका है। होस्ट डर जाती है कि कहीं उसकी शो की टीआरपी गिर ना जाए, इसलिए होस्ट एक अनाउंसमेंट करती है कि ल्यूकस की जगह पर एक नया रेसर आने वाला है जो बहुत ही खतरनाक है। उसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन। वहीं ल्यूकस का पूरा शरीर जल चुका है लेकिन अभी भी वो जिंदा है और फ्रैंकेनस्टाइन कोई और नहीं बल्कि खुद ल्यूकस है। इसके बाद होस्ट ल्यूकस को कपड़े और एक मास्क पहनाती है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। होस्ट उससे कहती है कि अगर तुम रेस जीत गए तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, पर ल्यूकस जानता है कि वो झूठ बोल रही है। ये लोग कभी उसे आजाद नहीं करेंगे। इसके बाद ल्यूकस फ्रैंकेनस्टाइन बन के जाता है। मास्क की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता कि वो ल्यूकस है। वहीं 14K का एक आदमी केन के घर जाता है और उसे मार देता है क्योंकि उसने ल्यूकस को मारा था और ल्यूकस ने एक बार 14K की जान बचाई थी। वहीं ल्यूकस का साथी मैकेनिक के पास जाता है जिसने ल्यूकस की गाड़ी में खराबी की थी और उसे मारने की कोशिश की थी। वो उस मैकेनिक को मार देता है। अब रेस शुरू हो जाती है और सारी गाड़ियां यहाँ से निकल जाती हैं, पर ल्यूकस नहीं जाता। वो अपनी गाड़ी घुमाता है और होस्ट को मार देता है। कैटरीना फ्रैंकेनस्टाइन से पूछती है कि क्या फ्रैंकेनस्टाइन तुम्हारा असली नाम है, पर जब ल्यूकस कुछ बोलता है तो उसकी आवाज सुनने के बाद पहचान लेती है कि वो ल्यूकस है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब